आंसर रजा। मौलाना साहब बताइए, चलिए आइए बताइए, क्यों मुस्लिम सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं ईद के दौरान, और क्या सही है ये? देंगे 0 नंबर देंगे। देखिए हाँ। मनक जी, कई बातें आ गई हैं, हम सबको धीरे धीरे से लेकर के चलेंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद आपसे हम जुड़े हैं। हाँ। पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि ईद के दिन के लिए जो फरमान जारी किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये बेबुनियाद है। पहली बात तो गजेस्टेड छुट्टी सरकारी छुट्टी है, और नमाज, ईद की नमाज में बहुत अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगेगा तो आधा घंटा, इससे ज्यादा ईद की नमाज में कहीं वक्त नहीं लगता। और मुझे लगता है, मालिक जी आप हंसेंगे जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूं, कि शासक को काड़ा होना चाहिए। काड़ा समझते हैं आप? एक आंख वाला, उसको सबको एक नजर से देखना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। हम ये खुशी महसूस करते कि योगी आदित्यनाथ जी परसों जिस चैनल पे आकर के कहा कि ईद की नमाज में किसी किस्म की कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, हम सुरक्षा करेंगे, जहां चाहे नमाज पढ़े, आप बेखौफ हैं, मजा तब आता। ठीक है, अगर कावड़ निकले तो मुसलमानों को निकल के आकर के उनकी सुरक्षा करनी चाहिए कि आप बेफिक्र होकर के जाइए, हम हिंदुस्तान में सुरक्षित हैं। लेकिन अब वो जो बार बार ये डर दिखाया जा रहा है ना, कि योगी से पहले डर था, इसमें कोई शक नहीं कि योगी से पहले डर था। अगर डर नहीं होता तो योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट में रोते नहीं। वो रोए पार्लियामेंट में कि हमारी सुरक्षा करो, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जो भी कहा, लेकिन रोए ना पार्लियामेंट में। आपने ये गलत बयान, रोए ना पार्लियामेंट में वो कि हमारे साथ मुसीबत हो रही है, हमें मुश्किल हो रही है। यही मकसद तो वही है ना, लफ्ज हमारे फेरबदल हो सकता है। यानी मुलायम सिंह के टाइम, अखिलेश के टाइम पे भय का माहौल था। ये योगी आदित्यनाथ के कहने क्या का कह मतलब, रहे हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जब तक हम मुल्क में सुरक्षित हैं। हाँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि योगी जी और प्रेम शुक्ला जी बड़े दानिशवर आदमी, अखबार से जुड़े, एक जमाने से रहे, अच्छा बोलते हैं। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, हम उठकर के डिबेट से चले जाएंगे, कि मोदी जी कठमुल्ला हैं कि नहीं है। उन्होंने जो सौगाते मोदी उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया है, मोदी जी कठमुल्ला, यस, क्या मतलब वो इस बात का? हाँ, यही तो कमाल है मानक साहब। 31-32 लाख लोगों को किट बांटी गई, हाँ, तो मुसलमानों को। हाँ। उसमें उर्दू में लिखा है क्या? सौगाते मोदी। हाँ। उर्दू का लफ्ज है, मोदी जी ने लिखवाया। हाँ। तो जो उर्दू बोले वो कठमुल्ला। नंबर 1, होली के दिन जो आपने वादा किया था कि हर हिंदू को एक सिलेंडर देंगे, वहां नहीं दिया आपने, मुसलमानों को सौगात दी। भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, क्यों भाई? पे मिला दी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उर्दू बोलने वाला कठमुल्ला कैसे हो गया मौलाना साहब? जो उर्दू बोलता है वो कठमुल्ला हो योगी गया? आदित्यनाथ जी ने बोला सदन में, सर, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला सदन में कि हम वो जबान नहीं सुखाना चाहते जिससे कठमुल्ला बने आदमी। आप निकालिए बयान उनका। अरे उसका मतलब ये थोड़े था कि जो भी उर्दू बोलता है वो कठमुल्ला है। फिर क्या मतलब है? आप क्यों उसी जबान पढ़ा रहे हो जिसमें लोग कठमुल्ला बने? यही उनका कहने का मतलब था ना, कि ऐसी जबान क्यों पढ़ाएं कि जिससे हम कठमुल्ला बने। तो सौगाते मोदी तो उर्दू लफ्ज है। क्या कहना चाह रहे हैं? पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट मेरा यह है कि योगी जी फैसला करें कि आखिर रहना कहां है, क्या बात करनी है। जो मुंह में आता है अरे आप एक शासक हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरी रियाया की सुरक्षा है। एक पुलिस वाला आकर के कैसे कोई बयान दे सकता है? और मुझे एक कानूनी एतबार से प्रेम शुक्ला जी समझाएं कि क्या कोई आदमी सड़क पे 2 रकात नमाज पढ़ लेगा तो आप ये धमकी देंगे कि तेरा पासपोर्ट हम रद्द कर देंगे? किस कानून के आधार पर हम PIL दाखिल करेंगे इस आदमी के खिलाफ जिसने ये बात की है? किस वजह से आपने ये बात कही? क्या जुर्म किया उसने? खाली 2 रकात अपने खुदा को याद कर लिया उसने, आप पासपोर्ट रद्द कर देंगे उसका? हम खाएं तो तकलीफ, पहने तो तकलीफ, नमाज पढ़ें तो तकलीफ, जुलूस करें तो तकलीफ, जलसा करें तो तकलीफ, आप कुछ भी करते रहो। क्या देश हमारा नहीं है? आप शासन में है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप गुंडाई कीजिएगा मुसलमानों पे, दादागिरी कीजिएगा। मतलब यूपी में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है? हम क्या देखो, हमारी जो सुरक्षा वो अल्लाह के जिम्मे है, योगी और अखिलेश के नहीं। हम अपने अल्लाह की सुरक्षा में रहते हैं। मौत जिस दिन आनी है मानक जी, उसी दिन आएगी। क्यों मौत की बात कर रहे हैं? अरे मौत तो आनी, सबको आनी है सर, उसमें बात क्यों नहीं करें? सबको आनी है सर। यहाँ मौत की बात थोड़े हो रही है सर, सबको आनी है, जिस दिन मरना होगा मर जाएगा। लेकिन आप डरा करके अगर किसी को आप जिंदा रखना चाहते हैं,
ये तो ठीक नहीं है ना। डरा रही है योगी सरकार डरा रही है मुसलमान ये डराया नहीं है कि अगर आप नमाज पढ़ो तो हम लाइसेंस रद्द कर कह रहे देंगे। हैं ट्रैफिक में दिक्कत होती है। सर ईद के दिन छुट्टी कौन सा ट्रैफिक निकलेगा? छुट्टी वाले दिन सड़कें खाली थोड़े हो जाती हैं। कितनी देर लगती है नमाज पढ़ने में? आधे घंटे में सारा उत्तर प्रदेश जाम हो जाएगा, पूरा यूपी जाम लग जाएगा, पूरी यूपी में। आप सिर्फ सबक ये देना चाह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में 8 साल में फेल रहे हैं और आप मुसलमानों को ढाल बना करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। योगी जी के कैसा काम किया 8 साल में? 0%। जीरो। 5 काम गिना दीजिए, 5 काम। एयरपोर्ट को छोड़ दीजिए, इसलिए कि एयरपोर्ट आप बनाते हैं टैक्स के पैसे से, भेज देते हैं अडानी को, उसको छोड़। मुझे 5 काम गिनाइए जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ने किए हों 8 साल में। क्या विभाजनकारी हैं क्या योगी जी? ये तो मोदी जी बता सकते हैं सर, क्यों? उन्हें जल्दी है दिल्ली आने की। योगी जी को? यस। आपको कैसे पता? सारे यार साहब, दुनिया इतनी स्मार्ट हो चुकी है मानक जी, इतनी स्मार्ट हो चुकी है दुनिया। आप क्या बात कर रहे हैं? शांतनु। मोदी जी सौगात भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं नमाज पर पाबंदी। इसका क्या मतलब हुआ? कमाल है यार मानक साहब, इतने बड़े पत्रकार होकर के एक जरा, या तो आप मेरी खिंचाई कर रहे हो। शांतनु, ओके शांतनु, अब शांतनु बोलेंगे। शांतनु